नाज़रीन, बहुत बार ऐसा होता है कि औरतें किसी ख़ास दिन जैसे कि माहवारी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद मर्द की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाती। मर्द तड़पता रहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि इन दिनों में वो इंटरकोर्स नहीं कर सकते, या ऐसे दिन जिन दिनों में इंटरकोर्स करना जायज़ नहीं होता। तो ये ख़ास वीडियो आज की मेरी उन बहनों के लिए है जिनको मैं ये टिप्स दूंगी कि वो कैसे बिना सेक्स किए, बिना इंटरकोर्स किए, कैसे वो इन दिनों में अपने खावंद को सेटिस्फाई कर सकती है, कैसे उनको प्लेजर दे सकती है। तो बात करते हैं कि बिना सेक्स किए अपने खावंद को कैसे मज़ा दिया जा सकता है, उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो आज मैं सेक्स को अपने मज़हब के दायरे में रहते हुए डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले एक हदीस की बात करते हैं जिसमें आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जब तुम अपने ख़ास दिनों में दाखिल होने लगो, यानी कि जब माहवारी के अय्याम में दाखिल हुआ करो, तो अपने अज़ामन कस लिया करो। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश हमसे पूरी करते। इसके अलावा एक और हदीस शरीफ में है, हज़रत ज़ैन बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि जब मेरी बीवी हालत हैज़ में हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फरमाया कि पहले अपनी बीवी का अज़ारमन कस के बांध, उसके बाद वो तेरे लिए हलाल है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि ऐसी बंदिश वाली सूरतों में शौहर बीवी के साथ और बीवी शौहर के साथ मुबाशरत यानी कि दखुल नहीं कर सकते। इसके अलावा उनका जो दिल करे वो करें। तो इन बातों को मद्देनज़र रखकर हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ऐसी सूरत में बीवी अपने शौहर को अराउज़ करने के लिए फ्रेंच किसेस कर सकती है, उसके जिस्म, गर्दन और चेस्ट को चूम सकती है, चाट सकती है। मर्द भी बीवी के साथ खेल सकता है, उसके साथ किस कर सकता है, उसके साथ मुकम्मल फोर प्ले कर सकता है, उसकी छातियों, उसके नाक, उसकी गर्दन और बार बार फोर प्ले कर सकता है। बीवी खावंद के पूरे जिस्म पर फोर प्ले कर सकती है। बीवी अपने खावंद से उसकी ख्वाहिश पूछ सकती है कि दाखिल करने के अलावा आपको कैसे पुश कर सकती हूँ। ऐसा पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। खावंद के ऐसे बॉडी पार्ट्स को स्टिमुलेट करें जिससे वो जल्द अराउज होता है, उसको ज़्यादा मज़ा आता है। औरतों को लगता है कि मर्द के नफ्स के साथ खेला जाए या उसके नफ्स के आसपास एरिया से खेला जाए, उसको रब किया जाए तो मर्द अराउज हो जाता है। नहीं, ऐसे मर्द को मज़ा नहीं आएगा, बल्कि वो डिस्चार्ज पोजीशन में चला जाएगा। मर्दों की बॉडी में बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको टच करने से, ज़बान लगाने से या छूने से मर्द को बहुत मज़ा आता है। जैसे कि उसके पैर, गर्दन, उसके कान को होंठों से दबाना, हल्का सा काटना और चूसना, उसकी गर्दन के साइड्स पर चूमना या ज़बान फेरना वगैरह मर्दों को बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। जब भी मर्द आपके साथ फिज़िकल होना चाहता है तो उसे एकदम से नहीं बल्कि स्लोली उसको उस तरफ ले जाओ, उसके साथ खेलो, उसे मज़ा आएगा और आप भी इंजॉय करेंगी। बिल्कुल भी इस बात से नहीं डरना कि मेरे जो पीरियड्स आ गए हैं अब मैं कैसे अपने शौहर को खुश कर पाऊँगी। तो देखें, इसमें सिर्फ एक ही पाबंदी लगी है कि आपको अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। इसके अलावा जो दिल चाहे कर सकती हैं। बाकी जब अराउज इंटरेस्टिंग और फैंटेसी वाला होगा तो मर्द को जैसे मर्जी डिस्चार्ज करवा सकती है, अपने हाथ से, अपनी थाइस से, अपने बाजू या पेट से, लेकिन छातियों पर डिस्चार्ज करना बुरी बात है। ये मेरी एक पर्सनल राय है क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। तो इस मामले में जो बेहतर लगे आप लोगों को वो करें। जैसे चाहे मर्द को डिस्चार्ज करवाएं, लेकिन डिस्चार्ज से पहले उसे खूब इंजॉय करने दें। बस एक बात का ख्याल रखें कि जब मर्द फुल मूड में आ जाए और भटकने की कोशिश करे, यानी कि शर्मगाह की जानिब जाना चाहे, तो उसे सख्ती से मना करें। ऐसे वक्त में उसे फौरी तौर पर डिस्चार्ज करवाने की कोशिश करें ताकि वो शहवत की हालत में भी कुछ करने से बाज आ जाए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।